कोझिकोड में हुए विमान हादसे के बाद इंदौर सांसद शंकर लालवानी इंदौर के देवी अहिल्या एयरपोर्ट पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सांसद ने बिजासन से आगे धार रोड से इमरजेंसी गेट तक का करीब 4 किलोमीटर का रास्ता कीचड़ और बारिश में पूरा किया। दरअसल पिछले 1 साल से सांसद चाह रहे हैं कि इंदौर एयरपोर्ट को ज्यादा सुरक्षित, बेहतर और अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों का बनाया जाए। साथ ही किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और पुलिस के रनवे तक पहुंचने के लिए मेन रोड से व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए सांसद अधिकारियों के साथ कीचड़ और बारिश की परवाह किए बिना पैदल चलकर एयरपोर्ट के इमरजेंसी गेट तक पहुंचे। सांसद ने कहा कि पिछली कई मीटिंग में इमरजेंसी की स्थिति होने पर रनवे तक पहुंचने के लिए अप्रोच रोड का विषय उठा था और वे इसके लिए प्रयासरत हैं। कोझिकोड में हुए हादसे के बाद अब काम में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही सांसद शंकर लालवानी ने पिछले दिनों पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात कर इंदौर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए एनओसी देने की मांग रखी थी और 1 हफ्ते में ही एनओसी मिल गई। अब इंदौर एयरपोर्ट का तेजी से विस्तार किया जाएगा। एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण की जाएगी, जिसमें एयरपोर्ट से बिजासन तक जाने वाली सड़क भी इसमें आ रही है। सांसद ने बताया कि इसके लिए वैकल्पिक मार्ग का काम 90% तक पूरा हो चुका है और इसमें कुछ बाधाएं हैं जिस पर बात चल रही है और जल्द ही बचा काम पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, जिस प्रकार कल एक हादसा हुआ था और हमने देखा केरल में जो हादसा हुआ था, उसको ध्यान में रखते हुए आज इंदौर एयरपोर्ट डायरेक्टर के साथ दौरा किया और इस दौरे में अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आती है, इस प्रकार की कोई घटना दुर्घटना होती है, तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, उस बात को लेकर हमने आज दौरा किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी के सभी अधिकारी थे, उन्होंने बताया किस प्रकार की क्या आवश्यकता है। खास करके जिस प्रकार से बताया गया कि जब लैंडिंग के बाद जो फ्रंट एरिया है उसमें जो अप्रोच होना चाहिए, अगर कोई इमरजेंसी होती है, जो नाम से कोई इमरजेंसी के बाद 1.5 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस, ऐसे इमरजेंसी के जो भी चीज़ें हैं वो पहुँचनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ अप्रोच उस एंड पे है नहीं, उस गेट पे है नहीं। आज हमने पूरा पैदल दौरा करके देखा किस प्रकार से वहाँ अप्रोच हो सकती है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिला प्रशासन के साथ बैठकर, जिला प्रशासन के लोग भी आज थे, उनके साथ बैठकर हम उस पर ज़रूर विचार करेंगे कि और ये बहुत आवश्यकता भी है। आने वाले दिनों में एयरपोर्ट के एक्सपांशन को लेके भी बात चल रही है कि जब अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइटें चलेगी, बड़े हवाई जहाज़ यहाँ उतरेंगे, तो उसके एक्सपांशन को लेके भी सरकार को हमने लिखा है कि रनवे को 750 मीटर बड़ा बनाना है, उसकी भी हमने शासन को लिखा है। और उसके साथ साथ इस फनल एरिया में आने वाले कोई ऐसे हों जिनको बहुमंजिला मकान हो, उसकी परमिशन ना हो, उसके लिए टाउन कंट्री प्लान को भी लिखा है और नगर निगम को भी लिखा है। बिजासन का जो रोड है उसका वैकल्पिक मार्ग का भी पिछली जब सरकार थी हमारी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, हमने उनसे मांग की कि इंदौर का एयरपोर्ट एक्सपांशन होना चाहिए, क्योंकि ये जो कैपेसिटी है उसकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और ये अब इसकी कैपेसिटी आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने सहमति दी थी और लगभग 20.8 एकड़ ज़मीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को हमने उस समय दी थी। पर उसका जो क्लियरेंस है, खास करके वन विभाग का, वो राज्य सरकार ने बहुत विलम्ब से दिया, सरकार बदलने के कारण। और उसके बाद जब उन्होंने केंद्र सरकार को भेजा था और वो कोरोना के कारण केंद्र सरकार में फाइल पेंडिंग थी। हाल ही में जब 10 दिन पहले मैं दिल्ली गया था, माननीय प्रकाश जावड़ेकर से मिला था उसकी एनओसी के लिए, उन्होंने कहा था 1 सप्ताह के अंदर आपको एनओसी दे देंगे। मुझे बताते हुए खुशी है कि 1 सप्ताह के अंदर उन्होंने एनओसी उसकी दी है और उस एनओसी के बाद अब सभी चीज़ें लगभग क्लियर हो गई है। अब एयरपोर्ट को ज़मीन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बस एक बात थी कि बिजासन वाला रास्ता चूँकि बंद करेंगे, तो इस बिजासन वाला रास्ता बंद करेंगे तो वैकल्पिक मार्ग लोगों के लिए रोड बनना चाहिए। उसको लेके जब इंदौर विकास प्राधिकरण का मैं अध्यक्ष था, उस समय हमने योजना बनाई थी, स्कीम नंबर 172 172, जो कि जो सुपर कॉरिडोर से जोड़ती हुई ये धार रोड को जोड़ेगी, ताकि अगर बिजासन का रोड बंद हो जाता तो वैकल्पिक मार्ग के रूप में सुपर कॉरिडोर जितना चौड़ा ये मार्ग रहेगा और वो बनने लगभग 90% काम पूरा हो गया। 15 करोड़ की लागत से ये सड़क बन रही है। अब जो छोटी मोटी समस्याएं आज जिला प्रशासन लोग साथ में हैं, उनसे कहा है वो शीघ्र उसमें निराकरण करेंगे। आने वाले लगभग 1 माह में हमको ऐसा लग रहा है कि 1 माह में ये रोड बन के तैयार हो जाएगा, ताकि जैसे ही रोड बन के तैयार हो जाएगा वो जो 20 एकड़ की ज़मीन है वो और बिजासन के पास वाला जो सड़क है वो एयरपोर्ट को हैंड ओवर कर देंगे। इंदौर सांसद ने आईडीए अधिकारियों से जल्द नई सड़क बनाने की बात कही है ताकि लोगों को आवागमन में कोई परेशानी नहीं आए। आज सांसद के साथ दौरे पर एयरपोर्ट डायरेक्टर आर्यमा सान्याल एवं जिला प्रशासन, नगर निगम, आईडीए और
पुलिस के अधिकारी उपस्थित थे।